पंजाब में आपका स्वागत है। वेलकम टू पंजाब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पंजाब। 5 नदियों की धरती, भांगड़ा की धुन और सबसे प्यारे लोगों का घर। अपने आप को तैयार कर लो हमारी रंगीन संस्कृति और लजीज खाने के सफर के लिए। मेरे साथ इस एडवेंचर पे चलो, जहां हम पंजाब के दिल को एक्सप्लोर करेंगे, गोल्डन टेम्पल की शांति से लेकर वाघा बॉर्डर की एनर्जी तक। हंसने, सीखने और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। अमृतसर, ओह अमृतसर, ये शहर पंजाब का दिल है। जिंदगी से भरपूर, आस्था से भरा और गर्मा गर्म कुलचे की खुशबू से महकता। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल, ये देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचो, एक सुनहरा महल पवित्र झील के बीचों बीच चमक रहा है। हजारों लोग रोज यहाँ आते हैं, शांति और आशीर्वाद की तलाश में। और हाँ, लंगर खाए बिना अमृतसर से जाने की सोचना भी मत। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन है, जहां हर किसी को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना मिलता है 24 घंटे। जलियांवाला बाग, एक ऐसी जगह जो हमारी यादों में हमेशा रहेगी, हमें हमारी आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। अब मैं आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में बताता हूं, या जैसे हम कहते हैं हरमंदिर साहिब। ये जगह जादुई है। जरा सोचो, आप संगमरमर से घिरे हो, हवा में अगरबत्ती की खुशबू है और भजनों की आवाज आपके चारों ओर गूंज रही है। और फिर आप उसे देखते हो, गोल्डन टेम्पल सरोवर के बीचों बीच चमक रहा है। आप अपने आप को शांत महसूस करने से नहीं रोक पाएंगे। हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। और सबसे अच्छी बात, लंगर। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है, साधारण, पौष्टिक और बहुत प्यार से बनाया हुआ। तो चलो, पवित्र सरोवर में डुबकी लगाओ, प्रार्थना करो और गोल्डन टेम्पल के जादू का अनुभव करो। गोल्डन टेम्पल की शांति से हम समय में वापस जलियांवाला बाग जाते हैं। ये जगह दोस्तों एक गहरी खामोशी रखती है, एक ऐसी खामोशी जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक संकरी गली की कल्पना करो जो ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। यहीं पर बैसाखी के एक मनहूस दिन मासूम लोगों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था। दीवारों पर गोलियों के निशान, वो कुआं जहां लोग बचने के लिए कूद गए थे। ये एक अकल्पनीय त्रासदी की कहानी कहते हैं। यह हमारी आजादी के लिए चुकाई गई कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह मानव आत्मा का प्रमाण है। उस आजादी को संजोने की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। चैप्टर 4, वाघा बॉर्डर, देशभक्ति का जज्बा। वाघा बॉर्डर, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। अपनी ढोलियों को थामे रहो दोस्तों, क्योंकि हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लोगों के हुजूम की कल्पना करो, सब वंदे मातरम का जाप कर रहे हैं, उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं। माहौल बिजली सा है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, सीमा के दोनों ओर के सैनिक सैन्य शक्ति और परिशुद्धता का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो आपको अवाक कर देगा। जिस तरह से वे मार्च करते हैं, जिस तरह से वे अपने पैरों को हवा में ऊंचा उठाते हैं, यह एक बिल्कुल कोरियोग्राफ्ड नृत्य की तरह है, सिवाय इसके कि यह नृत्य राष्ट्रीय गौरव के बारे में है। तो अगर आप देशभक्ति का असली मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वाघा बॉर्डर वो जगह है। चैप्टर 5, चंडीगढ़, आधुनिक भारत का चेहरा। चंडीगढ़, द फेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम भागदौड़ को पीछे छोड़कर चंडीगढ़ में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा शहर जो ताजी हवा के झोंके जैसा है। चौड़ी सड़कों, जहां तक नजर जाए हरियाली, और ऐसी इमारतों की कल्पना करो जो किसी साई-फाई मूवी में हो। चंडीगढ़ भारत का पहला प्लान्ड सिटी है, और मैं आपको बता दूं, यह एक प्लानर का सपना सच हुआ है। सब कुछ व्यवस्थित, कुशल और बहुत ही स्टाइलिश है। यह आधुनिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का परफेक्ट ब्लेंड है। आप अपना दिन रॉक गार्डन में टहलते हुए बिता सकते हैं, एक अद्भुत ओपन एयर म्यूजियम जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी मूर्तियों से भरा है। या आप शिवालिक पहाड़ियों से घिरी सुखना झील में एक शांत बोट राइड के लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो आपको अपने यूनिक चार्म से हैरान कर देगा। चैप्टर 6, रॉक गार्डन, कबाड़ से कला का कमाल। रॉक गार्डन फ्रॉम वेस्ट टू वंडर्स। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यह जगह कुछ और ही है।
एक छिपे हुए राज्य की कल्पना करो जो पूरी तरह से रिसाइकल्ड मटेरियल्स, टूटी हुई चूड़ियां, बोतल के ढक्कन, टाइल के टुकड़े और भी बहुत कुछ से बनाया गया है। यह एलिस इन वंडरलैंड जैसा है, लेकिन टी पार्टीज के बजाय आपके पास राजाओं, रानियों, जानवरों और यहां तक कि पौराणिक जीवों की मूर्तियां हैं। यह जादुई दुनिया एक आदमी, नेकचंद, एक सच्चे दूरदर्शी की रचना है। उसने बेकार चीजों में सुंदरता देखी और अपने हाथों से कचरे को खजाने में बदल दिया। रॉक गार्डन इस बात का सबूत है कि एक आदमी का कचरा वास्तव में दूसरे आदमी का खजाना हो सकता है। चैप्टर 7, सुखना झील शांति का एक टुकड़ा और सुखना लेक अ स्लाइस ऑफ सेरेनिटी। पूरे दिन घूमने के बाद चलो सुखना झील चलते हैं, चंडीगढ़ का अपना शांति का ओएसिस। शिवालिक पहाड़ियों पर डूबते सूरज की कल्पना करो, जो शांत पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा है। आप प्रोमेनेड पर आराम से टहल सकते हैं, ताजी हवा और प्रकृति प्रेमियों की संगति का आनंद ले सकते हैं, या आप एक पैडल बोट किराए पर ले सकते हैं और पानी पर तैर सकते हैं, अपने चेहरे पर हल्की हवा महसूस कर सकते हैं। चाहे आप एक रोमांटिक शाम, एक मजेदार फैमिली आउटिंग या बस खुद के साथ कुछ शांत समय बिताना चाहते हो, सुखना झील में सभी के लिए कुछ न कुछ है। समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही हम आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हैं, एक ऐसा शहर जो इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है। यहीं पर 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, अपने अनुयायियों में साहस और सेवा की भावना का संचार किया। आनंदपुर साहिब में कई गुरुद्वारे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत। लेकिन आनंदपुर साहिब का असली आकर्षण होला मोहल्ला है, एक 3 दिवसीय त्योहार जो सिख मार्शल परंपराओं का जश्न मनाता है। हजारों निहंगों की कल्पना करो, अपने पारंपरिक नीले परिधान में अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए। आनंदपुर साहिब एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जो सिख धर्म के दिल की एक झलक पेश करता है। चकाचौंध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम पटियाला और कपूरथला में महाराजाओं और उनके आलीशान महलों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये शहर लिविंग म्यूजियम्स जैसे हैं, जो बीते युग की भव्यता और शानो शौकत को दर्शाते हैं। पटियाला में शीश महल से चकाचौंध होने के लिए तैयार रहें, एक ऐसा महल जो सचमुच शीशों से ढका है। यह एक बहुरूप दर्शक में कदम रखने जैसा है, जहां आप कहीं भी देखें झिलमिलाते प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। फिर हम कपूरथला जाएंगे, जहां आपको फ्रांस ले जाया जाएगा। खैर, लगभग वर्सेल्स के महल से प्रेरित जगतजीत पैलेस देखने लायक है। पटियाला और कपूरथला राजसी ठाठ बाट और स्थापत्य चमत्कारों की दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। अपनी पगड़ियां संभालो, क्योंकि हमारा आखिरी पड़ाव हमें बठिंडा ले जाता है, एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। यह प्राचीन शहर किला मुबारक का घर है, एक ऐसा किला जिसने मुगल बादशाहों से लेकर सिख योद्धाओं तक और ब्रिटिश राज तक सब कुछ देखा है। जरा सोचो कि ये दीवारें क्या क्या कहानियां सुना सकती हैं। जैसे ही आप विशाल द्वारों से गुजरते हैं, आप लगभग तलवारों की झनकार, हाथियों की चिंगाड़ और दरबारी साजिशों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। परकोटे के ऊपर चढ़ो और आपको शहर के मनोरम दृश्य दिखाई देंगे, जो आपके सामने इतिहास से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री की तरह फैले हुए हैं। तो आओ, खुद को किला मुबारक की भूल भुलैया वाली गलियों में खो दें और इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करें। तो लीजिए दोस्तों, पंजाब के दिल की एक झलक, गोल्डन टेम्पल के आध्यात्मिक सुकून से लेकर वाघा बॉर्डर की इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी तक, चंडीगढ़ की आधुनिक वास्तुकला से लेकर पटियाला की शाही भव्यता तक, पंजाब में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम साथ में हंसे हैं, हमने साथ में सीखा है, और उम्मीद है आपको भी पंजाब से थोड़ा सा प्यार हो गया होगा, जैसे मुझे है। लेकिन मेरी बातों पर यकीन मत करो, पंजाब के जादू का खुद अनुभव करो, स्वादों का आनंद लो, गर्मजोशी को अपनाओ और 5 नदियों की धरती पर अपनी अनफॉरगेटेबल यादें बनाओ। पंजाब का आकर्षण इसके विरोधाभासों में है, जहां प्राचीन किले बस्लिंग बाजारों से मिलते हैं और आध्यात्मिक शांति बेहिसाब खुशी के साथ रहती है। पंजाब आओ और जादू का खुद अनुभव करो।